ना शक्ल से ना नाम से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से। तो जय हिंद साथियों, आइए एक बार फिर से महा रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मई 2022 के सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण 50 सवालों को आज हम देखने वाले हैं, जो कि रहने वाले हैं मई माह के। इसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमने देखा हुआ है। इसी प्रकार पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम या किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है यह वीडियो। बातें तो होती रहेंगी। देखते हैं पहला सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, आपसे पूछा गया है। हु हैज बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यहां पर आपसे पूछा गया है। विकल्प क्या हो जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाते हैं? अनिल चौहान, जगदीप धनखड़, राजीव कुमार या सुमन कुमार बेरी। सारे ही नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर नाम से आपसे प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल, तो अनिल चौहान जी कौन हो जाते हैं सर? अनिल चौहान जी तो हो जाते हैं हमारे सीडीएस और दूसरे नंबर के हो जाते हैं, आपको यह भी याद रखना है, पहले कौन थे सर? पहले सीडीएस कौन थे? ये थे जनरल बिपिन रावत जी, आपको याद रखना है। बिपिन रावत जी थे, आपको याद रखना है। बिपिन रावत जी थे, आपको याद रखना है। बिपिन रावत जी थे हमारे पहले सीडीएस। दूसरे सीडीएस बन चुके हैं श्री अनिल चौहान जी, आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ जी कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना है। बिल्कुल, राजीव कुमार कौन हो जाते हैं? तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं राजीव कुमार। और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है सर? तो 25 जनवरी को होती है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है। स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है। इसकी स्थापना आपको याद रखना है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई। वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए? वर्तमान आयुक्त कौन हो गए? मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार। यह हमने देखा। अनुच्छेद में अगर वर्णन देखेंगे तो 324 से 329 तक में इसका वर्णन मिलने वाला है। चुनाव आयोग का वर्णन मिलने वाला है। सुमन कुमार बेरी कौन हो जाते हैं सर? सुमन कुमार बेरी हो जाते हैं उपाध्यक्ष। किसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं सर? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाते हैं। आपको यह भी याद रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन हो जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। सीईओ कौन हो जाते हैं नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर। प्रत्येक विकल्प से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं तो आपको याद रखने हैं प्रत्येक विकल्प भी। अगला सवाल देखते हैं, मई 2022 में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? यह रिवीजन वीडियो है। यहां पर मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल, लेकिन प्रत्येक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। मई 2022 में किस राज्य शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास, तो हमें यहां पर सिख दिख गया है, तो अब हमें विकल्प में जाना है। बिल्कुल, एक कीवर्ड हमको मिल गया है, तो अब उस कीवर्ड के अनुसार हमें विकल्पों पर देखना है क्या हो सकता है सबसे अच्छा उत्तर, सबसे अच्छा संभावित उत्तर। क्या पंजाब होगा, क्या हिमाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा या गुजरात होगा? तो इसका उत्तर सिख से संबंधित हो जाता है पंजाब, तो इसका उत्तर होने वाला है पंजाब। ये जो कुछ कुछ विधियां हैं, यह विधियां हैं जब आपको उत्तर नहीं आ रहा है। यदि आपने पढ़ा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे कि कहां पर है मेरा सही उत्तर। लेकिन यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है या आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं तो सुना हुआ है, अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप एक पढ़ा लिखा तुक्का भी मार सकते हैं। लेकिन इजली टीम आपके साथ है तो इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, मेरा ये वादा है। मई 2022 में कौन विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपको यह बताना है। तरुण कपूर हैं क्या, राजीव गौबा जी हैं क्या, गिरधर अरमाने जी हैं क्या, या विनय मोहन क्वात्रा हैं?
तो तरुण कपूर कौन हो जाते हैं? ये प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हो जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हो जाते हैं, आपको याद रखना है, सलाहकार हो जाते हैं सर। राजीव गौबा कौन हो जाते हैं? तो ये कैबिनेट सचिव हो जाते हैं सर, आपको याद रखना है, कैबिनेट सचिव हो जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा गिरधर अरमाने, ये रक्षा सचिव हो जाते हैं सर, आपको याद रखना है, रक्षा सचिव हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा है कौन सा? विनय मोहन क्वात्रा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, विदेश सचिव होने वाले हैं हमारे विनय मोहन क्वात्रा। आशा है सभी ने नोट कर लिया होगा आपको किस प्रकार से यह वीडियो सॉल्व करना है। यदि आपके सामने प्रश्न 3 आया है तो आपको वहीं पर वीडियो रोकना है, उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे थे, क्योंकि यह रिवीजन वीडियो है, आपको आपका मूल्यांकन स्वयं करना है। बिल्कुल, देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में चर्चा की गई है। सभी लोग जगते रहिएगा, बिल्कुल सभी को जगते रहना है। यहाँ पर बताना है 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, या आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या होने वाला है इसका उत्तर? वीडियो आपने रोक लिया होगा, उत्तर नीचे लिख दिया होगा। अब आप वीडियो को दोबारा खोलिएगा और अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तो होने वाला है विकल्प नंबर 1, क्योंकि विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को। 8 मई को होता है सर। तंबाकू निषेध दिवस कब होता है सर? 31 मई को होता है सर, 31 मई को होता है सर। और आतंकवाद विरोधी दिवस कब होता है सर? 21 मई को होता है सर। बिल्कुल सारे विकल्प क्लियर हो चुके होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के बारे में बात की गई है, ध्यान से पढ़िएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लिखा हुआ है, यूथ गेम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है एक एक शब्द को। बिल्कुल 2021 के बारे में बात की जा रही है सर, और शीर्ष स्थान पर कौन है यह पूछा जा रहा है, ना कि कहां पर आयोजन किया गया है, शुभंकर क्या है, इस प्रकार के प्रश्न। प्रत्येक शब्द एक कीवर्ड है, आपको यह ध्यान रखना है। उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प क्या है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, या पंजाब यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं, शीर्ष स्थान की बात कर रहे हैं। तो ये हुए कहाँ थे सर? ये हुए थे बेंगलुरु में ही हुए थे, बेंगलुरु में ही हुए थे, आपको याद रखना है। वीरा इसका शुभंकर हो गया था, वीरा शुभंकर हो गया था, हमने देखा हुआ था, वीरा शुभंकर हो गया था। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा था सर? जैन यूनिवर्सिटी ही रही थी शीर्ष स्थान पर, यह भी हमने देखा था। और अगर इसके अगले संस्करण की हम बात करते हैं तो इसका अगला संस्करण होने वाला है 2023-24 में, और होने वाला है उत्तर प्रदेश में, आपको यह भी याद रखना होगा। बिल्कुल। और अगर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करता हूं, मैं बात करता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स की मैं बात करता हूं, यूथ गेम्स की मैं बात करता हूं, तो आपको यह भी याद रखना होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर मनाए गए थे? हरियाणा में मनाए गए थे। आयोजन इनका हरियाणा में हुआ था। 2021 की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा में हुआ था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा में हुआ था, और शीर्ष स्थान पर भी हरियाणा ही रहा है। धाकड़ इसका शुभंकर रहा था। शुभंकर को क्या रहा था? शुभंकर रहा था, धाकड़ रहा था, आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। और अगर मैं 5वें की बात करूं, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा सर? 5th होगा एमपी में होगा सर, आपको याद रखना है, एमपी होने वाला है इसका उत्तर। आशा है कि पूरा खेलो इंडिया आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगले सवाल में पूछा गया है, बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। तरुण कपूर, विनय मोहन क्वात्रा, अनंत नागेश्वरन, या अजय कुमार सूद।
तो इसका उत्तर तो हो गया था सर तरुण कपूर। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव, विदेश विनय, वीवी दोनों जगह दिख रहा है, वीवी दोनों जगह दिख रहा है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। अनंत नागेश्वरन कौन हो जाते हैं सर? ये हमारे हो जाते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, आपको याद रखना है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाते हैं सर, आपको याद रखना है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाते हैं, आपको याद रखना है। अजय कुमार सूद कौन हो जाते हैं सर? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हो जाते हैं, आपको याद रखना है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हो जाते हैं, आपको याद रखना है। आशा है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी मंशा क्या है, सभी तक स्पष्ट पहुंच रही होगी। देखते हैं अगला सवाल, निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसको मिला हुआ है? इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या जनरल बिपिन रावत जी हैं, मनोज पांडे हैं, आर हरि कुमार हैं, या जनरल तेज कौल हैं? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर तो होने वाला है सर जनरल तेज कौल। बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत के बारे में हमने पहले ही बात की है। मनोज पांडे वर्तमान में हो जाते हैं हमारी थल सेना के अध्यक्ष, आर हरि कुमार हो जाते हैं हमारी नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष, आपको याद रखना है। बिल्कुल, यहां तक सभी को क्लियर होगा, आशा यही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पूछा गया है निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान हो जाते हैं? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या न्यूजीलैंड? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सर श्रीलंका। बिल्कुल, श्रीलंका होने वाला है इसका सही उत्तर। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मितान योजना ऐसी है कि आपको अगर घर बैठे चाहिए आपका कोई भी कार्ड मतलब राशन कार्ड चाहिए, या कोई आपको बनवाना है जैसे स्थायी निवास बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इस प्रकार के कार्य आपको घर बैठे सर्विस मिलेगी। यह किया गया है मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा। कहां लॉन्च की गई है? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? छत्तीसगढ़ होने वाला है इसका उत्तर, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में, देखते हैं किस बारे में बात की गई है। संतोष ट्रॉफी के बारे में यहां पर बात की गई है। पहला सवाल यह बनेगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या यह हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, या बैडमिंटन से संबंधित है? सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि यह फुटबॉल से संबंधित हो जाती है सर, फुटबॉल से संबंधित हो जाती है सर। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है। बिल्कुल, संतोष ट्रॉफी जीतेगा कौन? जो सबसे ज्यादा संतोष करेगा सबसे ज्यादा, केरला सबसे ज्यादा संतोष करेगा, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है किस राज्य में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना है बिहार के पूर्णिया जिला में, पूर्णिया जिला बिहार में। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछा गया है, तो आपको याद रख लेना है राज्य क्या हो जाने वाला है, बिहार हो जाने वाला है इसका सही उत्तर। आपको याद रखना है पूर्णिया जिला, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? क्या इसका नाम विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी हो जाता है? आपको बताना है। क्या होने वाला है इसका उत्तर आपको बताना है। मैं आपको बताऊंगा ला लीगा लीग जो है स्पेन में होती है, बिल्कुल स्पेन में होती है, फुटबॉल लीग है। आपको यह भी याद रखना है रियल मैड्रिड ने इसे जीता हुआ है, और किसको हराकर जीता हुआ है? स्पेन को हराकर जीता हुआ है। आपको याद रखना है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर 2, रियल मैड्रिड, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? वियतनाम, इक्वाडोर, दुबई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होने वाला है सर वियतनाम होने वाला है इसका सही उत्तर। इक्वाडोर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। दुबई यहां पर 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है, यह भी हमने देखा हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, किस बारे में बात की गई है।
किस संस्था ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? रेलवे, पुलिस फोर्स, भारतीय नौसेना, सीबीआई या विदेश मंत्रालय? क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए। तो ट्रेन में कौन काम करेगा सर? तो सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है रेलवे पुलिस फोर्स, तो यही होने वाला है इसका उत्तर, आरपीएफ। इसके अलावा मतलब ऑपरेशन सतर्क के अलावा भी ऑपरेशन नारकोस भी होता है, उपलब्धि भी होता है, आहट भी होता है और ऑपरेशन थ्रस्ट भी होता है। ऑपरेशन थ्रस्ट है संबंधित पानी की बोतलें जो बिना ब्रांड की पानी की बोतलें बिकती हैं ट्रेनों में, उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया है। सतर्क से ही संबंधित है कुछ नारकोस, सेम ही हो जाते हैं क्योंकि ये नशीले पदार्थों की तस्करी रोकते हैं। कहां पर? ट्रेनों में। अवैध प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी रोकते हैं ट्रेन में। और ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध हो जाता है टिकटें उपलब्ध कराने से। ऑपरेशन उपलब्ध कराएगी आपको टिकट उपलब्ध। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो इसको हमने विस्तार से देखा हुआ है, एक एक विकल्प पर चर्चा की है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या होने वाला है। 15वें का उत्तर आपको बताना है। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? क्या दिल्ली में किया गया है, चेन्नई में, बेंगलुरु में या मुंबई में किया गया है इसका उद्घाटन? आपको याद रखना होगा कि इसका उद्घाटन तो किया गया है सर मुंबई, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे, पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई में, कोलकाता, इंदौर या नई दिल्ली में? कहां किया गया है इसका उद्घाटन आपको बताना है। खादी के लास्ट में दी आ रहा है, दिल्ली के शुरू में दी आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर डी, नई दिल्ली। आशा है कि यहां तक सभी को क्लियर होगा। हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम देना उपयुक्त नहीं होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 मतलब दूसरा संस्करण की शुरुआत कर दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना? आपको यहां पर यह बताना है मुख्य रूप से कि लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। पहली बार यह मुख्यमंत्री बने थे 2005 में। 2005 में उनकी एक बहुत ही मनोकांक्षा थी कि जो हमारे यहाँ एक प्रकार से जो औरतें हैं पहले तो उन्हें देवी के रूप में माना जाता है, और दूसरी जगह ऐसी भी हैं कई सारी भारत में जहां पर बेटियों के जन्म को अभिशाप के रूप में माना जाता है। तो इसी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक 2007 में एक पहल शुरू की जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है लाडली लक्ष्मी योजना। 2007 में यह प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और जब वो पहली बार आए थे तो उनकी एक बहुत ही ज्यादा दिली ख्वाहिश वाली ये योजना थी, मैं आपको बताऊंगा। और 19वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? यहां पर आपको याद रखना है, मिड डे मील तो हमने देखा हुआ है बिल्कुल, तो यहां पर आपको याद रखना है कि नाश्ता देने की घोषणा मिड डे मील के साथ किस राज्य ने किया है घोषणा? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हम देखेंगे इसका उत्तर होने वाला है तमिलनाडु। आप प्रश्न ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या होने वाला है इसका उत्तर? तमिलनाडु। देखते हैं अगले सवाल में, यहां पर बात की गई है किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात या केरल? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना आने वाली है दिल्ली में सर, आपको याद रखना है, दिल्ली होने वाला है इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल में, यहां पर पूछा गया है कि मई 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? टेस्ला, टाटा, सऊदी अरामको या अमेजन?
सऊदी अरामको या अमेजन? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सर सऊदी अरामको। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी हैं या विठल दास दोषी हैं या फ्रांसिस कैरे हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा हुआ है फ्रांसिस कैरे को तो प्रिट्जकर प्राइज मिला हुआ है, प्रिट्जकर प्राइज मिला हुआ है फ्रांसिस कैरे को, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा बिल्कुल। और ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में लिखे हुए हैं। बालकृष्ण विठल दास दोषी है पूरा नाम, अर्थात ये दोनों ही विकल्प सही हैं। एक ही व्यक्ति है बालकृष्ण विठल दास दोषी, अर्थात यह जो प्रश्न का उत्तर होगा दोनों होने वाला है। देखते हैं अगले सवाल में बात की गई है किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वो ममता बनर्जी हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं या शेख हसीना होगा इसका उत्तर? शेख हसीना होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ममता बनर्जी होने वाली हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम हो जाती हैं। सीएम हो जाती हैं सर वेस्ट बंगाल की, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? यह वायरस से होने वाला रोग है, आपको याद रखना है वायरस से होने वाला रोग है और इसके मामले देखे गए थे केरल में। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में बात की गई है सीबीएसई के बारे में बात की गई है सर। सीबीएसई के बारे में बात की गई है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। 1929 में होती है इसकी स्थापना। निधि छिब्बर हो जाती हैं इसकी वर्तमान चेयरमैन। न्यू दिल्ली में हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली में हो जाता है इसका हेडक्वार्टर, आपको याद रखना है। एम जगदीश हो जाते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हो जाते हैं अध्यक्ष। कौन हो जाते हैं? एम जगदीश हो जाते हैं सर। 1956 में इसकी स्थापना होती है। दिनेश अकलानी हो जाते हैं एनसीईआरटी की और प्रोफेसर नजमा अख्तर हो जाते हैं जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की महिला निदेशक, महिला कुलपति हो जाती हैं, आपको याद रखना है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ पूछा गया है त्रिशूरपुरम का 2022 का महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका सही उत्तर होने वाला है केरल, आपको याद रखना है। त्रिशूरपुरम महोत्सव मनाया जाता है केरल में। आपको प्रत्येक राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे, गोटबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? देखिए दोनों में राजपक्षे लगा हुआ है। महिंदा राजपक्षे तो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री थे और गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट थे। और आर्थिक संकट आ जाता है श्रीलंका के ऊपर, आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है, जनता में काफी ज्यादा आक्रोश भर जाता है, इतना ज्यादा विद्रोह होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने घर तक छोड़ने पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं क्या स्थिति बन सकती है? और राष्ट्रपति हो जाते हैं श्रीलंका के, राष्ट्रपति हो जाते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं रानिल विक्रमसिंघे। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री होने वाले हैं दिनेश गुणवर्धने होने वाला है। इसका सही उत्तर वर्तमान में प्रधानमंत्री होने वाले हैं दिनेश गुणवर्धने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगले सवाल में आपसे किस बारे में चर्चा की गई है। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? वियतनाम, डेनमार्क, यूएई, भारत? तो यहाँ पर भी ग्लास के बारे में बात की गई है, उत्तर भी यही होने वाला है वियतनाम। इसी प्रकार का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? क्या चेक रिपब्लिक में खुला है, डेनमार्क में, फिनलैंड में या घाना में खुला है? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हमें पता है चेक गणराज्य होने वाला है। पहले हम चेक करेंगे, फिर सस्पेंशन वाले फुट ब्रिज पर पैर रखेंगे अपना, याद रखना है। पहले हम चेक करेंगे, फिर सस्पेंशन वाले फुट ब्रिज में अपना कदम रखेंगे, आपको याद रखना है। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ओडिशा? क्या होने वाला है इसका उत्तर? आपको बताना
बताना है। वीडियो आपने रोक लिया है? बिल्कुल। अब देखते हैं क्या हो जाने वाला है इसका उत्तर। इसका उत्तर होने वाला है गुजरात सर। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में बात की गई है किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है सड़क दुर्घटना में। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे, आपको बताना है। क्या ऑस्ट्रेलिया के थे, इंग्लैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे या दक्षिण अफ्रीका के थे सर। इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को मालूम होगा, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं, एक पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता हुआ है सर। थॉमस कप हो जाता है पुरुषों का हो जाता है सर, और ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है, आपको यह भी याद रखना है। बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है, आपको यह भी याद रखना है। किस देश ने पहली बार जीत लिया है सर, तो भारत ने पहली बार जीता है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में। आपको याद रखना है कि पुरुषों का वर्ल्ड कप भी यह कहलाता है बैडमिंटन का थॉमस कप, और भारत ने इसे पहली बार जीत लिया है इंडोनेशिया को हराकर। WWF उबर कप महिलाओं से संबंधित है, आपको याद रखना है। और उसी प्रकार बैडमिंटन का हो जाता है सर, बैडमिंटन का यह भी हो जाता है, आपको याद रखना है, महिला से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है दक्षिण कोरिया होने वाला है इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या सर्बिया? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में बात की गई है किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाए हैं, किस संस्थान ने? IISc बेंगलुरु ने, IIT गांधीनगर, IIT मद्रास या IIT मुंबई ने बनाए हैं। इसका सही उत्तर होने वाला है विकल्प नंबर 1, IISc बेंगलुरु ने बनाया है नैनोबोट्स। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? यहां पर सवाल किस तरह से आ सकते हैं, आपसे स्थल देगा, पूछेगा यह किस राज्य में है, यहां पर पूछा गया है राज्य दे देगा आपको, और फिर पूछेगा कि यह बताइए 17वां कौन सा था या 18वां कौन सा था, 16वां कौन सा था। इस प्रकार से कौन सा नहीं भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु में नहीं है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इनके लिए तैयार रहना है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है सर? नंजरायण झील तो हो जाती है तमिलनाडु में सर, तो इसका उत्तर यही होने वाला है। खिजड़िया हो जाता है गुजरात में सर, आपको याद रखना है। सुंदरवन का डेल्टा हो जाता है पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र में। सिरपुर हो जाता है मध्य प्रदेश के आसपास, तो आपको यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखते हैं किस बारे में बात की गई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ब्रिक्स की बात की जा रही है सर, ब्रिक्स की बात की जा रही है सर, ब्रिक्स की बात की जा रही है सर। तो यहाँ पर आई आप देख सकते हैं, आई इंडिया को बताएगा, और वन भी एक जैसा ही लगेगा। आई और वन एक जैसा लगेगा या नहीं? बिल्कुल। और इसी के आगे अगर मैं 2002 लगा दूं, 202 लगा दूं, तो ये 2021 बन गया या नहीं? बिल्कुल। तो 2021 में मेजबानी की थी भारत ने, इसके बाद आएगा चाइना का नंबर 2022 में, वर्तमान में 2022 चल रहा है, मतलब इसका उत्तर होने वाला है चीन। अगर आपसे यही 2023 के संदर्भ में पूछेगा तो साउथ अफ्रीका होने वाला है 2023 में, आपको याद रखना है। 2024 में ब्राजील होने वाला है, आपको यह भी याद रखना है। फिर रसिया होने वाला है 2025 में, आपको यह भी याद रखना है। 2025 में कौन होने वाला है? रसिया होने वाला है, आपको यह भी याद रखना है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? कहां पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या केरल? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होने वाला है पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है केरल सरकार ने, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहां भी हमने आ देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी आ देखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में बात की गई है किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा या मणिपुर? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? आपको बताना है।
बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है गोवा। प्रमोद सावंत होने वाले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, श्रीधरन पिल्लई होने वाले हैं यहाँ के गवर्नर, 40 होने वाली है यहाँ पर विधानसभाएं, पणजी होने वाली है यहाँ की राजधानी, आपको याद रखना है। पणजी होने वाली है यहाँ की राजधानी, आपको याद रखना है। मांडवी होने वाली है यहाँ की प्रमुख नदी, आपको याद रखना है। प्रमोद सावंत होने वाले हैं यहाँ के सीएम, आपको याद रखना है। प्रमोद सावंत होने वाले हैं यहाँ के सीएम, आपको याद रखना है। 1987 में ये फ्री होता है, आज़ाद होता है, आपको यह भी याद रखना है। सिग्मो महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है सर, आपको यह भी याद रखना है। इतने बिंदु हो गए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह सभी बिंदु आपको याद रखने हैं। देखते हैं अगले सवाल में बात की गई है किसने स्पेनिश ग्रैंड स्लैम ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में बात की जा रही है सर, आपको याद रखना है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात की जा रही है। चार्ल्स लेक्लर की अगर बात करते हैं तो अब चार्ल्स लेक्लर जीत जाएंगे। अब मतलब ऑस्ट्रिया और ये हो जाएगा बहरीन। ठीक है, इसके अलावा जितने बचते हैं कई सारे, उनमें से अधिकतम जीत लेते हैं मैक्स वर्सटैपेन। हमने इसे ट्रिक के माध्यम से देखा हुआ था। एम से हो जाएगा मैक्सिको, मैक्स लिखा भी हुआ है। मैक्सिको के बगल में कनाडा हो जाएगा, हमने ये भी देखा हुआ था। सा से हो जाएगा सऊदी अरब, और स्पेन भी हो जाएगा सा से, हमने ये भी देखा हुआ था। स्पेन के बगल में फ्रांस हो जाता है, तो फ्रांस भी इन्होंने ही जीता हुआ है। फ्रांस का ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्सटैपेन ने जीता हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर भी विकल्प नंबर डी मैक्स वर्सटैपेन होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, वीके त्रिपाठी या विनय कुमार सक्सेना। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाते हैं कौन? मनोज सिन्हा हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और पहले थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन थे? ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में CAG हैं। आपको ये भी याद रखना है, CAG है, जिसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 148 में, आपको यह भी याद रखना है। इसका उत्तर क्या होने वाला है? विनय कुमार सक्सेना होने वाला है। VK त्रिपाठी हो जाते हैं रेलवे आयोग के, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आपको यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट करते रहेंगे अपनी कॉपी में भी। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ मनाया गया? क्या मणिपुर होगा, मेघालय होगा, सिक्किम होगा या गोवा होगा? इसका उत्तर तो आपको याद रखना है, मणिपुर होने वाला है इसका उत्तर। मणिपुर की राजधानी हो जाती है इम्फाल, आपको याद रखना है, इम्फाल हो जाती है यहाँ की राजधानी। इसके अलावा आपको याद रखना है मणिपुर के बारे में, यहाँ पर लोकथक झील है, लामझाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लामझाओ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, केबुल लामझाओ इसका नाम हो जाता है, केबुल लामझाओ इसका नाम हो जाता है, आपको याद रखना है। तैरता हुआ यह नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है मणिपुर के बारे में। एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? किस सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति अपनाई है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या गोवा? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या होंगे? आपको बताना है। क्या अगरतला हो जाती है यहाँ की राजधानी? माणिक शाह हो जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने सही बोला या नहीं। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता, इंदौर, पाली या बेंगलुरु? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है कोलकाता। ये देखिए वी बना हुआ है, वी बना हुआ है, जैव विविधता, जैव विविधता, और इसी को इस तरह कर दिया तो बन गया कोलकाता। कोलकाता ही होने वाला है इसका सही उत्तर। आपको याद रखना है जैव विविधता अधिनियम आता है सर 2002 में, आपको यह
यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 46वें सवाल में आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, गीतांजलि श्री होने वाला है इसका उत्तर, आपको याद रखना है। एनडीआरएफ की हो जाती है मृणालिनी श्रीवास्तव, आपको याद रखना है एनडीआरएफ की निदेशक हो जाती हैं। साहित्य अकादमी का अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला है नमिता गोखले को, आपको यह भी याद रखना है। गीतांजलि श्री हो जाता है टॉम ऑफ सैंड हो जाते हैं इनकी पुस्तक का नाम, आपको यह भी याद रखना है। अगले सवाल में देखते हैं भारत के सबसे बड़े, अगर आपको कहीं समझने में कठिनाई आ रही है, आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो रोकिएगा, पीछे बढ़ाइएगा और जल्दी जल्दी आपको नोट भी कर लेना है। ये रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी मैं बताने वाला हूं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया। नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद में किया गया है। तो हमने देखा हुआ है ड्रोन महोत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। ड्रोन की अगर बात करते हैं, हवाई जहाजों की अगर बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन ये आते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो जाते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल चुका है, आप नोट रखेंगे। हमने देखा 48वां सवाल, मई 2022 में निम्नलिखित में से किसे IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। लवलीना बोरगोहन, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह या शिव थापा, क्या होने वाला है इसका उत्तर। और आप देखेंगे सारे ही नाम ऐसे हैं जो बॉक्सर हैं, जो मुक्केबाज हैं। लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में जीता हुआ है, 2020-21 में जीता हुआ है कांस्य पदक। मैरी कॉम ने 2012 के ओलंपिक में जीता हुआ कांस्य पदक। विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता हुआ है कांस्य पदक और इन्होंने 6 बार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीते हुए हैं, आपको यह भी याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है लवलीना बोरगोहेन। IPL 2022 की बात की जा रही है कि यह खिताब किस टीम ने जीता है। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स या मुंबई इंडियंस। तो 2022 की बात की जा रही है, 15वां संस्करण होता है तो इसे जीता था, 15वां संस्करण जो जीता था तो यह जीता था गुजरात टाइटंस ने, आपको याद रखना है। राजस्थान रॉयल्स ने फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, कब हुआ था, 2008 में हुआ था, तो इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने और इसके कैप्टन थे उस समय शेन वॉर्न, जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया है, तो आपको यह भी याद रखना है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में बात की गई है 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, पराक्रम दिवस, गणतंत्र दिवस या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो 21 जून को तो मनाया जाता है योग दिवस, तो यह तो इसका उत्तर नहीं होने वाला है। गणतंत्र दिवस भारत का तो मनाया जाता है सर 26 जनवरी को मनाया जाता है सर, यह तो हमें पता है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं होने वाला है। 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है सर, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि में मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर एक ही बचता है। तो यह रहे आज के प्रश्न। हमने देखा अप्रैल माह, हमने देखा मई माह, इसके बाद हम आगे भी वीडियो लाने वाले हैं। लगातार आपको क्लास में बने रहना है, स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहना है और कभी भी आपको कोशिश का हाथ नहीं छोड़ना है। अगर आप मेहनत का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो किस्मत भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली है, किस्मत आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है। इसी वादे के साथ, इसी ध्येय वाक्य के साथ कंटेंट स्किंग मानते हुए आपको इजली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इजली टीम की तरफ से जय हिंद।